राधे राधे मेरी यूट्यूब फैमिली। तो चलिए बना लेते हैं कढ़ी पकोड़ा। तो यहाँ पर एक बर्तन ले लिया है जिसमें मैं डाल रही हूँ करीब 100 ग्राम के जितना बारीक वाला बेसन। उसके बाद यहाँ पर हम 3/4 चम्मच के जितनी अजवाइन, आधा चम्मच के जितना हींग, थोड़ा सा हल्दी पाउडर और साथ में आधा चम्मच के जितना ही या टेस्ट के हिसाब से नमक डाल लेंगे। आधा चम्मच के जितना ही लाल मिर्च का पाउडर मैंने डाल लिया है। और उसके बाद यहाँ पर सादा नॉर्मल सा पानी ले लिया है और पानी डालने के बाद इसको हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो हमें यहाँ पर पानी ना थोड़ा थोड़ा करके डालना है क्योंकि ये जो एक घोल बन रहा है ये बन रहा है हमारे कढ़ी के पकोड़े के लिए। तो इसकी थिकनेस पे आपको खास ध्यान रखना है। ये बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं होना चाहिए और बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं होना चाहिए, कुछ इस तरीके से होना चाहिए, ठीक है ना। तो चलिए इसको छोड़ना है हमें रेस्ट पे। तो मैं इसको ट्रांसफ़र कर रही हूँ दूसरे बर्तन में और इसको कम से कम 20 से 25 मिनट के लिए, आधा घंटे के लिए, 40 मिनट के लिए, जितना आपके पास टाइम हो इतनी देर के लिए साइड में छोड़ देना है। अब जो ये सेम बर्तन है इसी में मैं यहाँ पर ले रही हूँ मट्ठा। तो मैं यहाँ पर ले रही हूँ करीब 1.5 लीटर के जितनी मट्ठा और ये मैंने घर पे ही बना के तैयार की है। मक्खन निकालते हैं ना दूध जमाने के बाद, तो मैंने वही मट्ठा ले ली है। उसके बाद यहाँ पर ऐसे 2 से 3 टीस्पून के जितना हमें डाल लेना है बेसन और बेसन को पहले ही छान भी लेना है। बेसन डालने के बाद टेस्ट के हिसाब से या 3/4 चम्मच के जितना नमक, आधा चम्मच के जितना लाल मिर्च पाउडर, मिर्च भी आप अपने टेस्ट के हिसाब से ही डालिएगा। और यहाँ पर आधा चम्मच से कुछ ही कम हल्दी पाउडर डाल देना है और ऐसा कोई 2 पिंच के जितना हमें हींग डाल देना है। बिलोनी ले लेनी है और इसको अच्छे से मिक्स कर देना है। तो देखिए कुछ इस तरीके से मिक्स करना है कि जो बेसन की इसमें लम्स से बनते हैं ना, डलिया सी बनती है, वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए। 1-2 मिनट के लिए इसको इसी तरीके से बिलो लीजिएगा। घोल तैयार हो चुका है। कढ़ाई रख दी है, इसमें डाल लेते हैं करीब 2 टीस्पून के जितना सरसों का तेल। गरम होते के साथ ही 1 चम्मच के जितना मेथी दाना, थोड़े से दाने जीरे के और थोड़े से दाने सरसों के भी डाल देते हैं। और उसके बाद यहाँ पर थोड़े से खड़े मसाले डाल देंगे, जैसे थोड़े से दाने काले मिर्च के, थोड़ी सी लौंग और 1 तेज पत्ता। उसके बाद मैं यहाँ पर डाल रही हूँ 2 सूखी मिर्च। और कढ़ी का जो तड़का होता है ना उसको बहुत ही अच्छे तरीके से भून लेना चाहिए, मतलब इसमें ना कच्चा पन्नी रहना चाहिए। जितना अच्छे तरीके से ये भून जाता है उतना ही कढ़ी में आपकी बहुत ही अच्छा टेस्ट भी आता है। तो जब तड़का यहाँ पे भून जाए, यहाँ पर कुछ दाने ऐसे कोई 15-20 दाने किशमिश के डाल देंगे। तो मैं यहाँ पर फर्स्ट टाइम किशमिश मैंने डाली है कढ़ी में, तो मैंने डाल के देखा है कि खाने में इसका रिजल्ट कैसा रहा है। इतना परफेक्ट नहीं रहा है, आपसे मैं बोलूँगी कि आप मत डालिएगा। मैं सोच रही थी कढ़ी में ये खट्टी मीठी लगेंगी, लेकिन इनका जो टेस्ट है ना वो खट्टा सा ही हो चुका था। जब ये अंगूर के तरीके से फूलने लगे, यहाँ पर एक करी पत्ता ले लेना है जिसकी मैंने पूरी डाल दी है, ऐसे पत्ते तोड़ के नहीं डाला है। तो जब ये अच्छे से तैयार हो जाए, कढ़ी का जो बनाया हुआ घोल था वो यहाँ पे डाल देते हैं। अब मैं जो ये कढ़ी बना रही हूँ, जब मैंने घोल बनाया था तो मैंने चेक कर लिया था, जो हमारी मट्ठा है ना वो थोड़ी सी खट्टी होनी चाहिए। अब बर्तन को धो के थोड़ा सा पानी भी यहाँ पे डाल देते हैं। तो टोटली यहाँ पर मट्ठा की जो क्वांटिटी है ना 1.5 से 1.25 लीटर के जितनी हो चुकी है। जैसे आप कढ़ी बनाते हो तो अक्सर एक बात का ध्यान रखें, जैसे ही आपने कढ़ी का घोल तेल के अंदर डाला यानी तड़के के अंदर डाला, 6 से 7 मिनट का टाइम लगेगा। जब तक आपकी कढ़ी में इस तरीके से उबाल नहीं आने लगता है, आप इसको 1 सेकंड के लिए भी छोड़िएगा मत, क्योंकि कढ़ी बनाई जाती है मट्ठा से और मट्ठा होती है खट्टी। खट्टी चीज़ें जब भी हीट पे जाती है तो ऑटोमेटिक ना फट सी जाती है, और ख़ासकर ये तो दूध से बनाई होती है ना तो फट ही जाती है। तो इसको आपको कंटिन्यू चलाते रहना है और अच्छा सा उबाल आने तक लगातार मतलब पका लेना है। जब इसमें इस तरीके से उबाल आने लगे, यहाँ पर आपको 1/4 चम्मच या आधा चम्मच के जितना जिंजर पाउडर यानी कि सौंठ डाल देना है और सौंठ डालते के साथ ही इसको चलाना है, क्योंकि यहाँ पर कढ़ी में अच्छा सा उबाल आ रहा है ना, तो जैसे आप यहाँ पर जो भी पाउडर डाल रहे हो उसकी गांठें भी बन सकती है। तो थोड़ा थोड़ा करके डालिएगा और चला दीजिएगा। 1 चम्मच के जितना मैंने यहाँ पर डाल दिया है धनिया पाउडर, और धनिया पाउडर डालने के बाद भी इसको अच्छे से मिक्स कर देते हैं।
और इसके बाद हम यहाँ पर डालेंगे हींग। हींग मैंने तड़के में भी इस्तेमाल किया था और यहाँ पर भी इस्तेमाल कर रही हूँ। हींग से कढ़ी में बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है, आप तड़के में भी डालिए और वैसे भी डालिए। तो यहाँ पर करीब मैंने 2 पिंच के जितना हींग डाल दिया है। तो चलिए अब हम क्या करते हैं, इसको छोड़ देते हैं। उससे पहले इसमें थोड़े से करी पत्ता डाल देते हैं। करी पत्ता डालने से कढ़ी में एक यूनिक सा टेस्ट आता है, मतलब अच्छा लगता है। तो थोड़े से पत्ते मैंने डाल दिए हैं और बस इसको अब हम कर देते हैं मिक्स। तो इसमें उबाल भी आ रहा है और कढ़ी पकने वाले प्रोसेस में भी जाने लगी है। तो अब हम अपना दूसरा काम भी कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, इसको बीच बीच में चला देना है और इसको कम से कम 30 से 35 मिनट के लिए गैस का फ्लेम एकदम लो करके पकाना है। तो देखिए कढ़ी को पकते पकते हो चुकी है 35 से 37 मिनट या 40 ही मिनट हो गई होगी, मैं तो यही बोलूँगी। कढ़ी की जो क्वांटिटी है वो भी काफ़ी कम हो रही है, थिकनेस है वो गाढ़ी हो रही है, कलर भी इसका धीरे धीरे लाल होता जा रहा है। लेकिन अभी भी मैंने कढ़ी को उतारा नहीं है, धीरे धीरे पकती रहेगी। तो चलिए अब हम पकौड़ी की तैयारी कर लेते हैं। तेल यहाँ पर मैंने रख दिया है और तेल को अच्छा सा गर्म कर लेना है। जो पकौड़ी का घोल बना के हमने तैयार किया था, इसको एक बार फिर से फेंट लेते हैं ताकि इसमें एक एयर सी भर सके। जब इस तरीके से पकौड़ी का घोल तैयार होता है तो आपकी पकौड़ी अंदर से एकदम जालीदार बनती हैं। जैसे आप इसको तेल के अंदर डालते हो तो वो नीचे तली में जाके ना बैठ के एकदम ऊपर को आने लगती है। जब भी आप पकौड़ी डालें तेल में, तेल के टेम्परेचर को एकदम हाई कर लें। हाई करने से क्या होता है, जैसे ही आपने पकौड़े डाली ऊपर को आ रही है ना, आप देख रहे होंगे। और जैसे आप यहाँ पे पकौड़े को डाल दोगे, गैस का फ्लेम मीडियम और लो के बीच में कर दोगे ताकि पकौड़ी अच्छे से अंदर तक जाकर सिक जाए। 2 से 3 मिनट का टाइम लगता है इन पकौड़ियों को सिकने में। और देखिए ये फूल भी चुकी हैं। तो बस ज़्यादा नहीं सेकना है। कढ़ी के लिए जो पकौड़े बनाए जाते हैं उनको ज़्यादा लाल नहीं करना चाहिए, नहीं तो वो एकदम क्रिस्पी सी हो जाती हैं। और बस अब क्या करना है, आपको कढ़ी के अंदर इन पकौड़ों को डाल देना है। थोड़ी सी पकौड़ी मैंने एक साइड में भी रख ली है, अच्छी लगती है कि नहीं। तो चलिए गैस को मैंने ऑफ़ कर दिया था, मतलब कढ़ी वाली गैस को भी मैंने ऑफ़ कर दिया था। और यहाँ पर हमारी कढ़ी पकौड़ा बन के तैयार हो चुकी है।